ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, अनूठा होने वाला है, निराला होने वाला है और आप यकीन मानिए ये विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई यानी कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर, उनके भविष्य की ओर एक बहुत बड़ा इशारा आपको छोड़ने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आवाज भारतवर्ष आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में जयराम ठाकुर की तरफ विरोध के स्वर क्यों उठ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश धवाला ने जिस तरीके से पिछले दिनों आवाज भारतवर्ष के प्लेटफॉर्म पर आकर के भी जयराम ठाकुर के सिर पिछली हार का ठीकरा भी फोड़ा और साथ में वो हर बुरे काम के लिए जयराम ठाकुर को दोषी ठहरा रहे थे, तो उसके पीछे क्या रणनीति? वहीं भारतीय जनता पार्टी से निलंबित नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार के इंटरव्यू भी आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे देखे होंगे, जहां पिछले चुनाव जब उन्होंने आजाद लड़ा था, उनका वायरल हुआ था वीडियो। उसमें वो नड्डा जी की शिकायत कर रहे थे प्रधानमंत्री जी से भी कि नड्डा जी ने मेरे साथ गलत किया। वही कृपाल परमार इस बार जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो कहीं भी जगत प्रकाश नड्डा का नाम तक उसमें नहीं आ रहा। वो सीधे तौर पर सारे गलत कामों का ठीकरा जयराम ठाकुर के सर फोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वहीं तीसरी तरफ पालमपुर से पूर्व विधायक प्रवीण शर्मा जब अनुराग ठाकुर मंडी जाते हैं और उनके नारे लगते हैं तो उस वक्त सीधे अनुराग ठाकुर के साथ आकर के खड़े हो जाते हैं और सीधे साफ तौर पर कहते हैं कि अनुराग जहां जाएंगे नारे तो लगेंगे। यानी कि निशाने पर वहां भी जयराम ठाकुर थे, क्योंकि जयराम ठाकुर ने उस दौरे को लेकर के जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये माफ कीजिएगा, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जो अंदर की भड़ास निकाली थी कि नेता बड़ा हो तो काम भी बड़ा, इस तरीके से बड़ी बातें हम अपने प्लेटफॉर्म पे लगातार कर चुके हैं, दोहराना नहीं चाहता। तो ये मुद्दे की बात ये हो रही है कि हमारा शीर्षक आज इसी तरीके से है, क्योंकि आखिर क्यों जयराम ठाकुर के प्रति साजिशों का दौर चारों ओर। जी हां, जयराम ठाकुर के प्रति अब भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर साजिशों का दौर पूरी तरह से शुरू हो चुका है और जयराम ठाकुर की उम्मीदवारी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में बतौर मुख्यमंत्री होगी या नहीं होगी, यह भी जानने के लिए प्रत्येक पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही उत्सुक है। तो आवाज भारतवर्ष ने आपको पहले भी अपने कार्यक्रम में बता दिया है कि जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके आने का पार्टी का कोई भी निर्णय नहीं होगा आने वाले चुनावों में, और ये आने वाला जब चुनाव आएगा तो आपको इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी। लेकिन आज जिस विषय को लेकर के हम आपसे रूबरू हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों साजिशों का दौर जयराम खिलाफ की ओर चारों ओर हो रहा है, तो उसमें साफ तौर पर यह रणनीति आगे 2027 के चुनावों से जुड़ी हुई है, क्योंकि जयराम ठाकुर को अब पार्टी वनवास की तरफ भेजने का कोई कार्यक्रम तो नहीं बना रही। आवाज भारतवर्ष ने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस तरीके से पार्टी ने जयराम के चरित्र को गढ़ा था और इतने बड़े मुकाम तक लेके आए थे कि वो 2017 में धूमल के हारने के बाद मुख्यमंत्री बने थे, अब पार्टी के ही कुछ रणनीतिकार उस कद को धीरे धीरे कम कर रहे हैं और उसी रणनीति के तहत जयराम ठाकुर के खिलाफ हमले शुरू हुए हैं। और हमले भी कहां से शुरू हुए हैं? सबसे पहले जिला कांगड़ा से शुरू हुए हैं और सबको पता है कि जिला कांगड़ा की मर्जी के बिना प्रदेश में आज तक कोई सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि जिला कांगड़ा एक तरफ जहां सबसे बड़ा जिला है, 15 सीटें यहां से निकल के आती हैं, वहीं दूसरी तरफ जिला चंबा भी उसी बात का अनुसरण करता है या उसी तरीके की लहर जिला चंबा में देखी जाती है जिस तरीके से जिला कांगड़ा चलता है। आप आंकड़ों पे नजर डाल लीजिएगा, आपको बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाएंगी सारी चीजें। और वहीं दूसरी तरफ जयराम ठाकुर को अब भारतीय जनता पार्टी में कई नेता सिर्फ मंडी का नेता तक कहने लगे हैं, तो इसके पीछे बिल्कुल रणनीति साफ है कि पार्टी अब जयराम ठाकुर को
हिमाचल प्रदेश का नेता या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखती, बल्कि पार्टी साफ तौर पर उनको मंडी तक ही सीमित कर देना चाहती है। और आंतरिक सूत्रों की माने तो आवाज भारतवर्ष के सूत्र बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर यह कह रहे हैं कि मंडी में भी अनुराग ठाकुर का दौरा कोई ऐसा अनायास ही नहीं हुआ, बल्कि पार्टी ने सोच समझकर जानबूझ के ये कदम रखा था। और जयराम ठाकुर जिस तरीके से सत्ता में आए थे, उसके बाद सत्ता का प्रमुख ध्रुव बन के उभरे थे, अब पार्टी उस ध्रुव को कदम दर कदम धीरे धीरे कम कर रही है और एक बार फिर से धूमल ग्रुप के उम्मीदवारों के साथ कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव कर दिया गया है। और आने वाले समय में जयराम ठाकुर को मंडी के नेता से भी सराज और धर्मपुर के नेता तक सीमित कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जी हां, सूत्र बिल्कुल साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर के लिए आने वाला वक्त जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। जयराम ठाकुर को जिस तरीके से इतना बड़े लेवल तक पहुंचाया गया था, अब उसी लेवल को धीरे धीरे करके फिर उसी लेवल पे ले आया जाएगा जितना कद 2017 से पहले जयराम ठाकुर का होता था। और सूत्रों की माने तो मंडी के गढ़ में भी जयराम ठाकुर के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जयराम ठाकुर का उभार हुआ था मंडी में, उसके बाद सुखराम फैमिली धीरे धीरे नेपथ्य में चली गई थी। अब वही सुखराम फैमिली के साथ पार्टी हाईकमान का सामंजस्य पूरी तरह से बैठ चुका है। यानी कि जिस तरीके से जयराम ठाकुर का कद ऊपर गया था, सुखराम फैमिली का कद नीचे आया था, अब वहीं सुखराम फैमिली का कद जो है वो ऊपर जाएगा, जयराम ठाकुर का कद नीचे आएगा। और रणनीतिकारों ने इसके लिए भूमिका पूरी तरह रच दी है, क्योंकि रणनीतिकारों को साफ तौर पर पता है कि मंडी में सुखराम फैमिली का 3 से 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज भी उनके परिवार का लगभग 3 से 5-6 हजार वोट बैंक है। यानी कि सुखराम फैमिली को आगे साथ लेकर के चलना उनकी प्राथमिकता है। और यकीन मानिए इसमें सुखराम फैमिली को भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से जयराम ठाकुर का कद दिनों दिन बढ़ा था, उसका सबसे बड़ा खमियाजा सुखराम परिवार को ही भुगतना पड़ा था। तो अब राजनीति में अगर संभावनाएं और समीकरण एक बार फिर से सुखराम फैमिली की तरफ आते हैं तो वो उनके लिए तो साधुवाद वाली बात होगी। और वो क्यों तैयार नहीं होंगे? आखिर मंडी की चाबी वो भी तो अपने पास रखना चाहेंगे। वहीं जो जयराम ठाकुर के बिल्कुल खासम खास या सिप्पे सालार माने जाते थे, अब धीरे धीरे अंदर ही अंदर धर्मपुर को छोड़ करके बाकी लोगों ने भी अब धीरे धीरे कदम पार्टी हाईकमान के अनुसार ही आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। फिर चाहे बात वो जोगिंदरनगर से आप शुरू करके अंतिम कंस्टिट्यूएंसी तक चले जाइएगा। यानी कि जम्बाल साहब तो किसी से पहले भी नहीं छुपा था कि वो किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अब आप इशारा समझ गए होंगे, जिस तरीके से मंडी या जयराम ठाकुर के समर्थक जयराम के हिसाब से 10 सीटें चलने की बात कर रहे थे, हकीकत में अब जयराम ठाकुर को उनके फ्रेम में ही मड़ देने का काम जो है वो पार्टी ने शुरू कर दिया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे आपको ये तमाम गतिविधियां होती हुई भी नजर आएंगी। मुझे पता है कि कुछ लोग जो जयराम के समर्थक होंगे उनकी भावनाओं को भी आवाज भारतवर्ष समझ सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि जयराम ठाकुर के विरुद्ध आप खुद ही अंदाजा लगाइएगा, फिर आप हमें कोसिएगा। जिससे पहले, क्योंकि अभी आप कोसना शुरू कर दें उससे पहले एक चीज और बता देता हूं। जयराम ठाकुर को पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी एक बार आमंत्रित किया था, लेकिन जयराम ठाकुर कंगना को लेकर के आए थे। वो कंगना जिसको जयराम ठाकुर लेके आए था, आप बताइए इस बार जब आपदा आई तो उसी कंगना ने जयराम ठाकुर को घेरा और उनको सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि तक बता दिया। वो कंगना जिसको राजनीति का एबीसी नहीं आता और साफ तौर पर कह देती है कि मैं जब पार्टी में आई थी तो मुझे सिर्फ इतना कहा गया था कि आपको केवल महीना 1.5 महीना पूरे साल में निकालना है, बाकी काम होता रहेगा। तो ये बातें किसने कही थी? कौन लेके आया था कंगना? हालांकि कंगना की सिफारिश बहुत बड़े लेवल पे आई थी, ये बात मुझे भी छुपी हुई नहीं है, आपको भी नहीं छुपी हुई है, लेकिन आंतरिक सूत्र साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जयराम ठाकुर ने अपने सर से ही भला उतारने के लिए, क्योंकि जयराम ठाकुर को यह पता था कि अगर मैंने मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ा तो प्रदेश से मेरा टिकट साफ तौर पर कट जाएगा, तो उसी की काट लेकर के वो कंगना को लेकर के आए थे। लेकिन अब जब आपदा आई तो सबसे पहले कंगना ने विपक्ष सरकार को घेरने से पहले ही जयराम ठाकुर को घेरा और साफ तौर पर बता दिया तो वो 1 सीट के हैं, मेरे पास तो 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। क्या आपको लगता है कि कंगना इस तरीके की बात अपने स्तर पर कह सकती थी? यानी कि हर काम बड़ी ही सोची समझी रणनीति से हो रही है।
और आपको अब अपने विवेक के अनुसार फैसला ये करना होगा कि आवाज भारतवर्ष आपको सही जानकारी दे रहा है या नहीं दे रहा है। लेकिन साफ तौर पर सूत्र ये बता रहे हैं कि जयराम ठाकुर को अब आने वाले 2027 के चुनाव में एक बहुत बड़ा बलिदान देना है और 2029 की राहें उनकी सशक्त होंगी दिल्ली की तरफ। ये सूत्र हमारे बिल्कुल इशारा कर रहे हैं। अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आवाज भारतवर्ष आपको समय से पहले हर जानकारी दे रहा है कि किस तरीके से पार्टी की रणनीति चल रही है। और आने वाले 2027 में सीधे तौर पर अब साफ स्पष्ट आपको नाम लेके आवाज भारतवर्ष बता रहा है कि नड्डा जी आने वाले। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तमाम बातों को भी डिकोड कर दिया है, किस तरीके की क्या रणनीति हो रही है। जयराम ठाकुर को प्रदेश की राजनीति से मंडी का नेता तक सिमट दिया गया है और मंडी के नेता से सिराज और सिराज के नेता तक किस तरीके से उनको समेटना है वो पार्टी बिल्कुल अच्छी तरह से जानती है। और इसी तरीके से ये गतिविधियां आने वाले समय में आपको और तेज होती हुई दिखेंगी। और ये अनुराग ठाकुर का कोई अंतिम दौरा नहीं था। अनुराग ठाकुर के मंडी के दौरे, पूरे हिमाचल प्रदेश के दौरे आने वाले समय में और बढ़ेंगे और अनुराग ठाकुर का कद आपको हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखेगा। और अंत में 2027 में इन तमाम समीकरणों का फायदा तीसरे ही व्यक्ति, तीसरे ही चेहरे को मिलेगा। अब आप रणनीति पार्टी की पूरी तरह समझ गए। बहरहाल होगा क्या ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सूत्र हमारे यही बता रहे थे। इसलिए हमने आज इस कार्यक्रम में जयराम ठाकुर के लिए साजिशों का दौर चारों ओर आपके लिए डिकोड किया है। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अपनी राय हमें देना ना भूलिएगा। और अगर आपको आवाज भारतवर्ष का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में लगे बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो, अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।